हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे कलेक्टर एडिशन के बारे में जिसमें दो कॉमिक्स शामिल हैं और वो दोनों कॉमिक्स थ्रिल हॉरर सस्पेंस की कॉमिक्स हैं। और उस कलेक्टर एडिशन का नाम है एक कटोरा खून और दो कटोरा खून का कलेक्टर एडिशन। वैसे आरसी ने मतलब आरसी ने 2013 से लेकर अब तक काफ़ी सारे कलेक्टर एडिशन निकाले हैं। और मेरे पास सिर्फ इसी कॉमिक का कलेक्टर एडिशन है। इतिकांड कॉमिक को मैं शामिल नहीं करूँगा एज कलेक्टेड एडिशन, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि वो ग्लोबली ही मतलब हार्ड बाउंड में रिलीज़ की गई थी। मतलब कोई स्पेशल मेंशन नहीं था कि स्पेशल कलेक्टेड एडिशन है। मतलब एक्चुअली मतलब आरसी में कलेक्टेड एडिशन का दौर 2013 से ही चालू हुआ है। और अभी हाल ही में ही मतलब एक कटोरा खून और दो कटोरा खून को रिप्रिंट किया गया है। आई थिंक मतलब बिग साइज़ में आने वाली हैं। और इसका फिर से कलेक्टेड एडिशन आएगा, उसकी कोई अभी तक मुझे कंफर्मेशन नहीं है। और जैसे कि मतलब पहले मैंने ये वैसे कलेक्टेड एडिशन 2015 या 2016 में ख़रीदा था। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मतलब थोड़ा सा इसकी कंडीशन ख़राब हो चुकी है। एक्चुअली इसका रीज़न ये है कि मुझे पिछले साल अपनी कॉमिक्स को टेम्परेरी किसी और जगह पे रखना पड़ा था। तो क्या हुआ कि सीलन की वजह से मेरी कुछ कॉमिक्स डैमेज हो गई, और जिसमें से ये कॉमिक भी शामिल है। हालांकि मैंने उन सभी कॉमिक्स को काफ़ी हद तक रिस्टोर कर लिया है। तो मतलब अब मेन मुद्दे पे आता हूँ। अब जैसे आपको बताया गया कि इसमें दो कॉमिक्स हैं। और अगर मैं आर्ट वर्क की बात करूँ तो दोनों कॉमिक्स के आर्ट वर्क बहुत बढ़िया हैं। मतलब मतलब दोनों का अच्छा है, लेकिन अगर मैं पहले नंबर पे रखूँ तो मैं ऑफ कोर्स एक कटोरा खून के आर्ट वर्क को ऊपर रखूँगा। क्योंकि मतलब इसमें पूरा आपको मतलब हॉरर, थ्रिल और सस्पेंस का भरपूर फ्लेवर देखने को मिलेगा। और जो सेकंड कॉमिक का आर्ट वर्क है वो भी काफ़ी बढ़िया है, मतलब जो कि मॉडर्न टाइम में टेक प्लेस करती है। और मतलब कलर कॉम्पोजिशन इफ़ेक्ट सब कुछ बहुत बढ़िया है। मतलब आप मतलब आर्ट वर्क के लिए तो मतलब आप दोनों कॉमिक्स को इजीली खरीद सकते हो। अगर मैं स्टोरी वाइज बात करूँ तो जो फर्स्ट ये कॉमिक है कटोरा खून, इसकी स्टोरी मतलब दो कटोरा खून के मुकाबले में बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब अगर ये पूरा 100% है स्टोरी वाइज एक कटोरा खून, तो दो कटोरा खून फर्स्ट कॉमिक के मुकाबले में स्टोरी वाइज 10% भी नहीं है। क्योंकि मतलब मुझे इसकी स्टोरी इतनी कुछ खास अच्छी नहीं लगी, लेकिन फर्स्ट पार्ट का मतलब आर्ट वर्क और स्टोरी वाइज बहुत बहुत ज़्यादा बहुत बेटर है। मैं आपको थोड़ा सा आर्ट वर्क दिखा देता हूँ फर्स्ट कॉमिक का। हालांकि मुझे बड़ा अफसोस हुआ है मतलब क्योंकि पहले ये पिछले साल से पहले तक तो ये बिल्कुल मिंट कंडीशन में थी। अभी जैसे आप देख पा रहे हो कि मतलब पेजेस थोड़े से आड़े टेढ़े हो चुके हैं। और बड़े और इसके साथ मतलब मेरी कुछ और कॉमिक्स भी डैमेज हुई थी। लेकिन जिस कॉमिक का सबसे ज़्यादा बुरा हाल हुआ था वो था मेरे पास भोकाल की थर्ड डाइजेस्ट। उसके मतलब काफ़ी सारे पेजेस काफ़ी बुरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। हालांकि अब उसको ठीक कर लिया, लेकिन फिर भी पढ़ने लायक तो है। ये देखिए मतलब जैसे मैं बता रहा था कि आर्ट वर्क काफ़ी अच्छा है। मतलब आपको मतलब जब आप ये स्टोरी पढ़ोगे तो आपको मतलब पूरा थ्रिल का एहसास होगा। मतलब एकदम अव्वल लेवल की स्टोरी और आर्ट वर्क है। और जो सेकंड पार्ट है जैसे मैं बताया कि जैसे ये आजकल के समय में टेक प्लेस करती है, तो मतलब स्टोरी वाइज के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो ये आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट करेगी। लेकिन आर्ट वर्क अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। मतलब क्योंकि इसमें भरपूर आपको कलरिंग अच्छी देखने को मिल रही है। और आर्ट वर्क में डिटेल्स बहुत अच्छी है, ये देखो आप काफ़ी बढ़िया डिटेल से काम किया गया है इस कॉमिक में। हालांकि फर्स्ट कॉमिक में भी अच्छा काम किया है, लेकिन अगर मॉडर्न हिसाब से देखा जाए तो इसमें भी बहुत अच्छा काम किया गया है। आपको इफेक्ट सब कुछ मतलब बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा। तो मतलब
हाल ही में ही ये, जैसे मैं बताया कि इन दोनों कॉमिक्स को रीप्रिंट किया जा रहा है। आई थिंक थोड़े इससे बड़े साइज़ में ये कॉमिक्स रीप्रिंट होंगी। और जहाँ तक मुझे पता है अब तक तो इसके कलेक्टर एडिशन का कोई अनाउंसमेंट हुआ नहीं है। अगर मतलब मुझे पक्के तौर से यही लगता है कि अब तक कोई अनाउंसमेंट हुआ नहीं है। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि थ्रिल हॉरर के नाम से अब तक सिर्फ यही, मतलब इन्हीं दो कॉमिक्स का कलेक्टेड एडिशन आया है। मतलब अब जैसे आरसी ने अभी भी मतलब कुछ हॉरर कॉमिक्स को रीप्रिंट किया है, लेकिन उस उनके कलेक्टेड एडिशन के बारे में कोई अनाउंसमेंट देखने को अब तक नहीं मिली है। मतलब ये एकदम मतलब बहुत यूनिक है। और मतलब मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि ये जैसे अब तक मेरे पास सिर्फ यही इकलौती कलेक्टेड एडिशन है। और ये एक तरह से मैं तो कहूँगा कि ये बहुत रेयर हो चुका है। जैसे जैसे इसका फ्रंट ये है, ये देखिए आप इसकी स्पाइन देख सकते हो। स्पाइन में मज़ेदार बात ये है कि सिर्फ एक कटोरा खून लिखा है और पीछे सर्वदमन का ऐड दिया गया है। और आई थिंक ये जब सर्वदमन कॉमिक रिलीज़ होने वाली थी तब उससे पहले ही इसको रिलीज़ किया गया था। तो मतलब बस थोड़ा कंडीशन ही ऊपर नीचे है, पर ऐसा नहीं है कि मैं इसको पढ़ नहीं सकता, या फिर ऐसा भी नहीं है कि मुझे इसको दोबारा से ख़रीदने की ज़रूरत पड़े। ये बहुत मतलब कंडीशन इसकी अभी भी अच्छी है, बस वही है कि थोड़े से पेजेस ऊपर नीचे हो रखे हैं। तो इन द एंड में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको एक परफेक्ट स्टोरी और आर्ट चाहिए, तब तो मतलब एक कटोरा खून बिल्कुल परफेक्ट चॉइस है इसके लिए। मतलब कहीं से भी कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। हाँ, अगर आप सेकंड पार्ट को सिर्फ आर्टवर्क के लिए खरीदना चाहते हो, जिसमें मतलब आपको सिर्फ आर्टवर्क चाहिए, और इसमें मतलब आर्टवर्क के इसमें दो आर्टिस्ट ने काम किए, एक तो विनोद कुमार जी ने और दूसरा हेमंत कुमार जी ने। मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन से बहुत बढ़िया मतलब आर्टवर्क देखने को मिलता है। अगर आप सिर्फ आर्टवर्क की वजह से इस कॉमिक्स को लेना चाहते हो तो आप डेफिनेटली इसको लीजिए। और अगर आप एक अच्छी स्टोरी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आई थिंक आपको ये थोड़ी डिसअपॉइंट करेगी। बाकी वही है कि जैसे कि लोग कहते हैं कि आ, पहले आप खुद पढ़ें फिर जज करें। बाकी मतलब जो मेरे पर्सनल ओपिनियन है वो मैंने शेयर किया है। बाकी अच्छा है ये, मतलब कोई बुरी कॉमिक नहीं है। मतलब उस टाइम पर ये देखिए मतलब सिर्फ 150 रुपये में ये करेक्टर एडिशन मिला था। तो ठीक है दोस्तों, तो फिर मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। टिल देन बाय।